हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं अपने नीट 2025 वाले बच्चों के लिए कुछ मैसेज लेके आया हूँ इस वीडियो में। और अगर आप इस मैसेज को देख लेते हैं, पूरा कंप्लीटली देख लेते हैं, तो शायद आप ये 7 गलतियाँ नहीं करेंगे जिससे आपका नीट का रिज़ल्ट बर्बाद हो सकता है। इस वजह से 7 मिस्टेक में से अगर कोई भी एक आपने गड़बड़ कर दी तो हो सकता है कि आपका नीट में सिलेक्शन ना हो। तो इस वजह से वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कौन कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आपको भूल के भी नहीं करनी है, मतलब मिस्टेक से भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक, तो पहला पॉइंट देखो भैया, अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पहला पॉइंट तो ये समझ लो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो और चाहे आपका बायो है, आपको बहुत अच्छे से NCERT पढ़नी है। मतलब पहला पॉइंट, ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप NCERT ना देखें। ये गलती जो बच्चे करते हैं, उनके जो डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से आते हैं बेटा, वो छूट जाते हैं हमेशा। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अरे भाई, जी मेंस वाले बच्चे जो हैं वो भी NCERT देख के जाते हैं, तो नीट वाले तो NCERT ही देख के जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये है, ये गलती बिल्कुल ना करें कि NCERT को छोड़ दें आप। दूसरी गलती, केवल NCERT नहीं देखनी है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। केवल NCERT नहीं देखनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप केवल NCERT ही कर रहे हैं। कुछ को ये ज्ञान दे दिया जाता है कि बस NCERT पढ़ लो, वही बहुत है। आपको NCERT के अलावा भी अपने और जो कोचिंग के नोट्स वगैरह हैं या इधर उधर से जो आपने लेक्चर लिए हैं, उनको भी देख के जाना है। मतलब दूसरा पॉइंट समझे, एक दूसरे का कंट्राडिक्शन नहीं है बेटा। NCERT तो पढ़नी है, ये तो पूरा कवर करनी ही करनी है। जो देख रहे होंगे कि केवल NCERT नहीं पढ़नी है, NCERT के अलावा आपको दूसरा अपना कुछ लेके चलना है साथ में। चाहे वो आपके कोचिंग के नोट्स हों या आपने सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे हो, वो भी आपको देख के चलना है, या फिर आपकी कोई दूसरी किताब हो। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको, अगर आप नीट के विद्यार्थी हैं तो आपको अपने टाइम टेबल का ज़रूर ध्यान रखना है। मतलब अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है अपना, आपने अपने सब्जेक्ट का टाइम नहीं फिक्स कर रखा है कि मैं इस समय बायो पढ़ूंगा, इस समय मैं कोचिंग जाऊंगा, इस समय मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, तो आपका नीट कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मुझसे लिखवा लो, क्योंकि बिना टाइम टेबल के तैयारियां नहीं हो पाती हैं। आप बड़े बड़े कागज़ फाड़ फाड़ के अपने कमरे में चिपका लीजिए कि मैं 4 से 6 केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर 6:30 से मैं 8 तक ये करूंगा, इसके बाद मैं ये रेस्ट लूँगा। तो अगर आपके पास अपना कोई टाइम टेबल नहीं है तो भी नीट निकालने में आपको, नीट छोड़िए, कोई भी आपका कंपटीशन बिना टाइम टेबल के नहीं निकलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, आपके पास अपना टाइम टेबल होना चाहिए। चौथा पॉइंट जो आप गलती करते हैं, आप चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसको एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, मगर रिवीजन नहीं करते। क्या नहीं करते हैं बच्चा? रिवीजन। और उसके मतलब कुल मिला के आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने कहा मैंने केमिस्ट्री में सोल्यूशन सर एक बार देख लिया है, पढ़ लिया है। नहीं भाई, आपको हर अपने चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, उसको लगातार मेमोरी में रखना है, लगातार उसको आपको रिवाइज करते रहना है। जब भी आपको, आप अपना 2 घंटे अलग से बना लीजिए, आप अपना 2 घंटे अलग से बना लीजिए कि 45 मिनट ये, 30 मिनट ये, 45 मिनट ये, इस तरह से करके कि मैं इतना रिवाइज करूँगा प्रतिदिन के हिसाब से। जब आप प्रतिदिन हर चीज़ को रिवाइज करेंगे ना, तो हर टॉपिक आपके मेमोरी में घूमता रहेगा, और जब टॉपिक और क्वेश्चंस आपके मेमोरी में घूमते रहेंगे तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से आप रिवीजन पे भी कंसंट्रेट करिएगा। 5वां पॉइंट क्या है, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छी नींद लेनी है, कुछ लोग कहते हैं भाई बिल्कुल भी नींद नहीं लेनी। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे रात को 12 बजे सो गए, मतलब अच्छी स्लीप अच्छा लेना है, कुल मिला के बढ़िया स्लीप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक रेशियो बता रहा हूँ। कुछ कहते हैं सर मैं 12 बजे सो जाता हूँ और सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ें, ऐसी गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे कहें सर मैं बहुत अच्छी नींद लेता हूँ कि मैं 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 8 बजे उठता हूँ, मेरी बहुत बढ़िया नींद होती है। अरे भाई, एवरेज आपको मोटा माटी
6 घंटे के आसपास सोना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर आप इससे ज़्यादा सो रहे हैं तो आप उसका टाइम उसमें वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इससे कम सो रहे हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुल मिला के 6 घंटे की लगभग नींद लेनी है, ना तो इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। कुछ बच्चे, मैंने कहा ना, कुछ कहते हैं मैं 12 बजे सो जाता हूँ, 4 बजे उठ के पढ़ना चालू कर देता हूँ। कुछ कह रहा है मैं 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह 8 बजे उठ के पढ़ता हूँ। तो दोनों ही अपने आप में डिस्टर्ब बच्चे हैं। जो 4 घंटे की नींद ले रहे हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा, दिन में सोते सोते घूमे हुए, और जो रात को अपना पढ़ रहे हैं वो ऐसा करते रहेंगे। तो 6वां पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, आपको PYQ प्लस आपको टेस्ट सीरीज जरूर करनी है। जिसकी भी आप चाहें टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त रखनी है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी प्रकार के कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होता है, ये लिखवा के रख लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और 7वां और लास्ट पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले आपको काफ़ी रिलैक्स रहना है। क्या रहना है? रिलैक्स बन जाना, रिलैक्स हो जाना है। कह रहे हैं एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेनी है। क्यों सर, 2-3 दिन पहले तो हम लोग खूब तगड़ी पढ़ाई करते हैं? नहीं, वो तगड़ी पढ़ाई आप पहले से करके रखिए। 2-3 दिन पहले केवल बातें दिमाग में मेमोराइज़ करिए कि हाँ वो था, हाँ यहाँ पर ये लगता था, यहाँ पर ये फॉर्मूला फिट होता था। फिर जो चीज़ मेमोराइज़ करने में भूल जाएं आप, जो चीज़ आप मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे उसको आप जाके देख लीजिए। मतलब रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं कि आप 2 दिन लगातार सोते रहेंगे। परसों नीट का एग्जाम है, आप लगातार सो रहे हैं, वो रिलैक्स मैं नहीं कह रहा हूँ। कि आप अपने माइंड में, आप किताब में मत घुसिए, आप अपने माइंड में सोचिए कि वहाँ पर ये डायग्राम में ये चीज़ ऐसे थी, फिजिक्स में ऐसा बना हुआ था, केमिस्ट्री में ऐसा बना हुआ था। फिर जो पॉइंट डिस्प्यूट हो जाए कि अरे यार ये पॉइंट मैं भूल गया हूँ, उस पॉइंट को जाकर के आप किताब से आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो रिलैक्स होने का मतलब ये है। रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके बिल्कुल 2 दिन सोते रहे, आप घूमने फिरने कहीं निकल गए, ऐसा भी नहीं करना है बेटा। तो अगर इन 7 मिस्टेक्स को अगर आप नहीं करेंगे तो आपके नीट में सिलेक्शंस के होने की पॉसिबिलिटी जो है बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये मेरी 7 मिस्टेक्स समझ में आई हो जो आप कर रहे हो इनमें से कोई, तो आप तुरंत उसको रोक दीजिए। लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट आप गड़बड़ कर रहे हैं, ताकि आपको सिलेक्शन रुक जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।